हेलो क्लास 11। आज हम लेसन नंबर 4 इनसाइड इनटू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। इस लेसन में हमको क्या क्या देखना है कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो हम सोर्स कोड लिखते हैं, वो इंटरनली एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, उन क्या प्रोसेस उन पे होती है और उन पे कैसे प्रोसेसिंग करके एग्जीक्यूशन कराया जाता है, वो सभी प्रोसेस हमको इस चैप्टर में देखनी है। तो आपका इनमें टॉपिक्स अंडर कवर है इंट्रोडक्शन, बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन, कंपाइलेशन का बेसिक फ्लो कैसा रहेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग कैसे होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है इनमें, और पैरेलल कंप्यूटिंग कैसे होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। Would you understand this if I say that computers and programmers do not understand each others? अब इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो है नहीं, आपको भी पता है हमारी लैंग्वेज ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, ना ही हम कंप्यूटर की लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। सो लेट मी मेक अनदर स्टेटमेंट, प्रोग्रामर्स एंड कंप्यूटर्स टॉक्स इन टोटली डिफरेंट लैंग्वेज, मेक सेंस, है ना, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज जो होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। टॉकिंग ऑफ फेथ दोनों का अलग होता है। ओके, लेट मी एलेबरेट इट। प्रोग्रामर्स राइट प्रोग्राम इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम लिखता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करता है। वो हाई लेवल लैंग्वेज चाहे सी हो, C++ हो, या जावा हो, या पाइथन हो, है ना। बट कंप्यूटर्स कैन नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोग्रामर्स हैव रिटन बिकॉज कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द टोटली डिफरेंट लैंग्वेज। लेकिन जो कोड आपने लिखा है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने यूज़ करके जो भी प्रोग्राम लिखा है, वो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ही डिफरेंट लैंग्वेज करता है। तो वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? मशीन या बाइनरी लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड करता है। दस फॉर अ कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट that your program code written in some programming language must be converted into a computer understandable code। तो जो भी आपने प्रोग्राम कोड लिखा है उसको ट्रांसलेट या कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, तो ही कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएगा जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप प्रोग्राम के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। दैट इज़ मशीन कोड। इन दिस चैप्टर वी शैल टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स after you have written your program, what changes your program code undergoes, how it reaches the execution stage and मतलब एग्जीक्यूशन कैसे होगा, और जो कोड आपने लिखा है पहले उसके साथ क्या होता है, फिर इंटरनली एग्जीक्यूशन कैसे कराया जाएगा, वो हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन। बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन कैसे होगा? व्हेन ए प्रोग्रामर राइट्स अ प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ कॉल्ड अ सोर्स कोड। ये आपको भी पता है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा जाता है, जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है, इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, उनको हम सोर्स कोड कहते हैं। अब ये सोर्स कोड जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होता है, तो ये सोर्स कोड को चेंज करना होता है। और सोर्स कोड इज़ रिटन एज पर सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रूल्स एज इट इज़ ईजियर फॉर अस ह्यूमन्स और द प्रोग्रामर्स टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। ये ह्यूमन के लिए या प्रोग्रामर के लिए आसान होता है क्योंकि इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम, इट मस्ट बी कन्वर्टेड टू कंप्यूटर्स लैंग्वेज। लेकिन कंप्यूटर जो है वो ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं जानता है, तो उसको कन्वर्ट करना उसके लिए नेसेसरी हो जाता है। विच इज़ बाइनरी कोड। येस, यू हर्ड इट राइट, बाइनरी। द लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर्स इज़ अ बाइनरी लैंग्वेज। द लैंग्वेज इज़ वंस और जीरो। तो जो बाइनरी लैंग्वेज होता है 0-1 की लैंग्वेज होती है। फॉर योर प्रोग्रामर टू एग्जीक्यूट इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड, ऑल्सो नोन एज मशीन कोड और मशीन लैंग्वेज कोड। तो जो कन्वर्ट होता है, जो प्रोग्राम कोड या सोर्स कोड, वो कन्वर्ट होके आपको कौन सा कोड मिलता है? मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज कोड मिलता है। बट प्लीज़ नोट हियर दैट मॉडर्न मशीन कोड्स आर नॉट जस्ट बाइनरी, बट they can also have other low level elements such as hexadecimal codes or address etc. A program converted into machine code can be directly executed by the computer। अब जो प्रोग्राम आपने लिखा था, सोर्स कोड जी लिखा था, अगर वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया है तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो सकता है। This is the definition of the source code. Source code refers to the original code written in a programming language by a programmer. And machine code refers to the code converted into a computer understandable form that a computer can understand and can directly execute। machine code की definition आपको अच्छे से आती है कि जो कोड कन्वर्ट होते हैं और कन्वर्ट होके जो हमें कोड मिलता है उसको हम मशीन कोड कहते हैं, और जो कोड आपको इजीली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, है ना।
So broadly you can say that the programmer creates a program, that is the source code, which need to be converted into a binary by some special type of software so that the computer can execute it. अब ये जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड से जो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, तो ये डायरेक्टली तो कन्वर्ट नहीं हो जाता, तो इसके लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है ना. This is the your program source code, and here is between the binary code और source code के बीच में एक प्रोसेस होती है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं. ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस हियर, यहाँ से ट्रांसलेशन होके वो आपका बाइनरी या मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, एंड देन फिर आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन के लिए जाता है. द स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू अ मशीन कोड अंडरस्टैंडेबल एज अ ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर और सिंपली अ ट्रांसलेटर, इनको हम सिंपली कहते हैं ट्रांसलेटर. तो ट्रांसलेटर कौन से, तो आपके पास में दो ट्रांसलेटर अवेलेबल है, एक तो कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर. तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि कंपाइलर क्या होते हैं, इंटरप्रेटर क्या होते हैं, कंपाइलर का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूशन कैसे होता है. वर्किंग दोनों का सेम है, काम दोनों का सेम है, क्या कि वो सोर्स कोड को या प्रोग्राम कोड को आपके मशीन या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट उनका जो प्रोसेस है वो डिफरेंटली होता है. कंपाइलर क्या करता है, जो कंपाइलेशन है वो एक वन गो में आपका कंप्लीट कर लेता है, एक ही बार में वो सब कुछ एरर या जो कुछ है वो एक बार में आपको दिखाता है. लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो आपका कोड को लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, इंटरप्रेट करता है.